नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सहकारिता विभाग की एक नई अपडेट के बारे में जो कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना को लेकर है। इसके लिए देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है और अगर आपने जो है सो फसल लगाया है तो इसके लिए यहाँ पे आपका जो है सो सहायता योजना का जो स्कीम है उसको चालू कर दिया गया है सरकार के द्वारा। जो है सो अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है सो आपकी अगर क्षति होती है तो इसमें आपको यहाँ पे लाभ दिया जाता है। तो पूरी जानकारी बताएंगे कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरह से आवेदन करना है, कौन कौन से किसान इसमें लाभ ले सकते हैं और इस योजना के तहत कितने जमीनों पे कितना लाभ दिया जाता है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा और कैसे आपको आवेदन करना है इसकी भी जानकारी इसमें आपको मेंशन किया गया है। तो वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि पूरी जानकारी पता चल सके और इसके लिए आप आवेदन खुद से भी कर सकते हैं या फिर आप कहीं भी करवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा अपडेट। तो चलते हैं स्क्रीन पर और पूरी जानकारी बताते हैं कि किस तरह से आप लोगों को लाभ मिलेगा। देखेंगे तो सहकारिता विभाग की तरफ से बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए रबी 2024-25 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि गेहूं लगाया है, मक्का लगाया, ईख लगाया, आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, मसूर, प्याज, राई, सरसों या मिखई। तो इस तरह से जो भी फसल है आप सभी के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के करने के बाद में अगर कोई भी फसल में क्षति होता है तो आपको यहाँ पे जो है सो अनुदान की राशि प्राप्त होती है और इसके लिए आपको क्या होता है, आवेदन करना होता है, जिसके लिए जो है सो बिहार राज्य सरकार हर एक साल इस योजना को चलाया जाता है और इसके तहत लाखों किसानों को लाभ दिया जाता है। तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। देख सकते हैं आवेदन की जो अवधि है 31 मार्च 2025 तक चलेगा, यानी कि इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है, और आवेदन की प्रक्रिया भी यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट कर दिया गया है। अब पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से आपको लाभ दिया जाता है। तो देख सकते हैं कि योजना की जो प्रमुख विशेषता है, फसल उत्पादन में 20% तक क्षति होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज्यादा क्षति होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता राशि का भुगतान होता है। यानी कि समझ लीजिए कि अगर आपने गेहूं लगाया है और अगर उसका जो है आपको क्षति 20% तक होता है तो आपको 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर यहाँ पे दिया जाएगा और वही क्षति अगर 20% से ज्यादा रहेगा तो आपको 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो भी चीज लगाए हेक्टेयर में उसमें इसमें लाभ दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान। यानी कि समझ लीजिए कि अगर आपके पास में 5 हेक्टेयर जमीन है लेकिन आपको यहाँ पे सरकार जो है सो 2 हेक्टेयर तक ही प्रत्येक किसानों को लाभ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सो 2 हेक्टेयर तक ही किसान को सहायता राशि दिया जाता है, चाहे आप जो भी फसल लगाएं। ठीक है, उसके बाद में देख सकते हैं रैयत और गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत की श्रेणी के किसानों के लिए। यानी कि समझ लीजिए कि जमीन अगर आपके नाम पे है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अगर आप किसी जमीन का कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं और आंशिक रूप से अगर रैयत और गैर रैयत आप श्रेणी में आते हैं तो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। यानी कि तीनों कैटेगरी में अगर आपके पास में जमीन है तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप एक किसान हैं। उसके बाद में देखेंगे तो एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा। यानी कि समझ लीजिए कि ये देख सकते हैं कि जितना भी फसल है, मान के चलिए आपने गेहूं भी लगाया है, मक्का भी लगाया है, बैगन भी लगाया, आलू भी लगाया, गोभी भी लगाया, अरहर भी लगाया है, तो जितने फसल लगाए हैं उन सभी फसलों को आप जो सो मेंशन करके आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जब आप आवेदन करेंगे तो एक फसल से ज्यादा जो भी फसल लगाए उस सभी को मेंशन कर देंगे कि आपने कौन सा कितना फसल लगाया। ठीक है, मान लीजिए 1 बीघा में आपने गेहूं लगाया, 2 बीघा में मक्का लगाया, 3 बीघा में अरहर लगाया, जैसे जो लगाया उस पे आप मेंशन कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो भी फसल में क्षति होगा उस फसल को यहाँ पे जो है सो आपको लाभ दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो है सो आप जरूर मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने होते योग्य। यानी कि नगर पंचायत या नगर परिषद के अंदर में जो भी किसान है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सभी किसान जो भी हैं जिनका भी किसान रजिस्ट्रेशन है और इस तरह का आप खेती करते हैं तो सभी किसान अपना आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो रैयत हो चाहे गैर रैयत हो या आंशिक रूप से रैयत और गैर रैयत होंगे। ठीक है, और ये आवेदन निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं लगता अगर आप खुद से करते हैं। ठीक है, कहीं और कैफे से कराते हैं तो कुछ शुल्क आपको ले सकते हैं कैफे वाले, और आप खुद से करते हैं कोई भी आपको यहाँ पे नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपको आवेदन के समय में कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरह से आपकी आवेदन होगी। देख सकते हैं कि आवेदन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से होती है, यहाँ पे समझ लीजिए। देख सकते हैं आवेदन की आसान प्रक्रिया, जो भी सहकारिता विभाग है, देख सकते हैं ये जो सहकारिता विभाग है, यहीं से आप लोग का आवेदन की प्रक्रिया होता है। ठीक है, यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका वेबसाइट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो है सो इस तरह से वेबसाइट होगा ओपन। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं जो भी किसान अंतर्गत होंगे उनको यहाँ पे आवेदन के लिए डीबीटी पोर्टल में निबंधन कराना आवश्यक होगा। यानी कि ये जो पोर्टल है, अगर आपने नहीं कराया है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ऑनलाइन किसान पंजीकरण भी करा के आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जिन्होंने कराया है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। अब तीसरा देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निबंधित किसान सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर रैयत श्रेणी में भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो भी पीएम किसान का जो लाभ लेते हैं तो वो रैयत या फिर गैर रैयत में भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आवेदन हेतु सभी श्रेणियों के किसानों को बुआई की फसल बुआई क्षेत्र से संबंधित जो भी है खाता खेसरा नंबर और खाना नंबर, जमाबंदी संख्या, वो आपको यहाँ पे जानकारी देना होता है। यानी कि यहाँ पे जब आप आवेदन करते हैं तो आपको क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। जो भी आपको जो सो आवेदन करना है उसमें आपको खाता खसरा नंबर और जिस खाता खसरा नंबर में जितनी जमीन में आप जो भी फसल लगाए हैं उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स देना होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सो सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन के समय विविध पत्र में भरे सो घोषणा पत्र अपलोड करना होता है, रैयत हो या गैर रैयत हो या आंशिक रूप से जो भी है। और मुखिया सरपंच सदस्य आपको यहाँ पे क्या होता है कि घोषणा पत्र अपलोड करवाना होता है सिग्नेचर मुहर के साथ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। सो घोषणा पत्र मोबाइल ऐप से भी आपको विभागीय साइट पे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉइड फोन से भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आप लोग जो आवेदन करेंगे और आवेदन के बाद में जो है सो आप लोग का क्या होगा, जब आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होता है आपके पंचायत में जो भी आपका फसल क्षति होगा उसके बाद ही आपका वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे जब आपका जो है यहाँ पे आगे की प्रक्रिया होगा। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो अभी कोई भी लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो जल्द ही आपका आजकल में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आवेदन करना आप लोग को आसान होगा। ठीक है, तो इस पे भी हम आपको एक वीडियो बना के जानकारी दे देंगे। फिलहाल जो है सो यहाँ पे कोई भी अपडेट देखिएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन का भी जो है सो प्रक्रिया चालू नहीं किया गया है। फिलहाल जो है सो नोटिस जारी कर दिया गया है, तो जो भी किसान भाई बंधु है इस चीज को प्रीपेड समझ ले और इसके अनुसार से आपको आवेदन करना है। तो इतना ध्यान रखिएगा जो भी आपके सामने में फसल दिख रहा है उसमें जो जो भी आपको देना है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो भी यहाँ पे नुकसान होगा वो सारा में आपको जो भी नुकसान होगा उससे आपको लाभ दिया जा सकेगा। अगर मान के चलिए सिर्फ गेहूं ही डालते हैं और आपने मक्का भी किया तो कहीं गेहूं का अभी जो है सो आपका नहीं प्रक्रिया हुआ और मक्का का हो गया तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आपने खेती किया उसमें सभी कुछ को मेंशन करा दे ताकि पूरी पूरी लाभ आपको मिल सके। इस तरह से नई अपडेट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि और भी किसानों तक ये वीडियो जा सके। और किसी तरह का हेल्प हो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।